23 जुलाई से शुरू हो रहे सावन माह को लेकर वाराणसी पूरी तरह तैयार है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और कांवरियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के अनुसार कांवरियों के लिए विशेष समर्पित लेन बनाई गई है, जहां किसी भी दोपहिया या चार पहिया वाहन की आवाजाही नहीं होगी। पूरे मार्ग पर अतिरिक्त पुलिस बल, पीआरवी और क्विक रिस्पांस टीम तैनात रहेगी। काशी विश्वनाथ धाम और कांवर मार्गों की निगरानी ड्रोन, T-3 ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे की जाएगी। वहीं गंगा घाटों पर जल पुलिस, गोताखोर और एनडीआरएफ की भी तैनाती रहेगी। श्रद्धालुओं के लिए विश्राम स्थल, चिकित्सा सुविधा, पेयजल, शौचालय और लॉकर की व्यवस्था की गई है। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए मंदिर का एक अलग प्रवेश द्वार भी आरक्षित रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान अश्लील या आपत्तिजनक गीत बजाने पर डीजे संचालकों और आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन ने सभी से सावन की धार्मिक गरिमा बनाए रखने और शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा में सहयोग करने की अपील की है। देखिए, सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई से आरंभ हो रहा है और काशी में चूँकि हमारा विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर है, तो लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु कांवड़िया जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर आते हैं और सर्वाधिक संख्या में प्रयागराज से लोग यहाँ पर आते हैं। तो उनके आवागमन के लिए उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सभी श्रद्धालुओं के लिए एक डेडिकेटेड लेन कांवड़ियों के लिए दी गई है, जिस पर कोई भी गाड़ी, चार पहिया गाड़ी या दो पहिया गाड़ी नहीं चलेगी, केवल कांवड़ियाँ ही उस मार्ग का प्रयोग करेंगे। इन सभी रूट्स पर पुलिस की चौकियाँ बनाई जा रही हैं। वहाँ पर हमारी पीआरवी की गाड़ियाँ, थाने की अतिरिक्त गाड़ियाँ, क्यूआरटी टीम्स वहाँ पर तैनात रहेंगी। वहाँ पर बीच बीच में विश्राम स्थल भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें मेडिकल की सुविधाएं भी वहाँ पर मौजूद रहेंगी, ताकि यदि कोई श्रद्धालु बीमार है या आराम करना चाहता है तो इन विश्राम केंद्रों में वो आराम भी कर सकता है। श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन करने में कोई दिक्कत ना हो, कम समय में अनुशासित तरीके से दर्शन हो, इसके लिए वहाँ पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है। कई स्थानों पर जिगजैग बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी की जा रही है और हम लोगों का साथ में ये भी ध्यान में रखा गया है कि जो स्थानीय काशी के लोग हैं उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर काशी विश्वनाथ मंदिर का एक द्वार स्थानीय लोगों के लिए खोला गया है। वो बिना लाइन में लगे उस गेट के माध्यम से बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं। देखिए, पूरे मंदिर की और उसके आसपास के एरिया की और कांवड़ियों के रूट की मॉनिटरिंग सीसीटीवी, ड्रोन, T-3 ड्रोन के माध्यम से की जाएगी और इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। मंदिर में जो कैमरे लगे हैं उसके लिए मंदिर में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और मंदिर के बाहर के कैमरों के लिए हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो सिगरा में है वहाँ पर स्थापित किया गया है, जहाँ पर 24 घंटे हमारे अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और पल पल की वहाँ पर निगरानी रखेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह सामान जमा करने के लिए लॉकर्स, उनके लिए भूले भटके कैंप्स, सफाई के लिए वहाँ पर कई जगह टॉयलेट्स इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। जल पुलिस में भी डीप वाटर बैरिकेडिंग वहाँ पर की गई है, ताकि कोई भी श्रद्धालु गहरे पानी में ना जाने पाए। वहाँ पर गोताखोर, जल पुलिस, एनडीआरएफ के जवान जल पुलिस के वहाँ पर तैनात रहेंगे। देखिए, इसमें सभी अधिकारियों को हमने निर्देश दिए हैं कि वो कांवड़ संघ के साथ मीटिंग्स करें और जो डीजे संचालक हैं उनके साथ भी अलग से एक बैठक करें, जिसमें उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी कांवड़ में अश्लील गाना बजेगा किसी जुलूस में, तो उसमें संबंधित जो डीजे संचालक है उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, जो उस गाने को, उस कैसेट को लगाएगा। साथ ही जो उस कार्यक्रम का आयोजक है उसकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। तो इसके लिए लगातार मीटिंग्स करके लोगों को बताया जा रहा है। देखिए, सावन के महीने में काशी विश्वनाथ मंदिर में और अन्य महत्वपूर्ण शिव मंदिरों में सावन के दौरान वाराणसी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए आते हैं। जो हमारे कांवड़ की जो रूट है, कांवड़ियों का जो रूट है
उसका पूरा निरीक्षण कर लिया गया है। जहाँ जहाँ शिविर लगते हैं उसकी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई है। जो डेडिकेटेड लेन बनाना होता है उसकी तैयारियाँ हो गई हैं। सभी मंदिरों पर जो साफ़ सफाई के, बैरिकेडिंग के, पीने के पानी की व्यवस्थाएँ, जितनी भी व्यवस्थाएँ होती हैं वो पूर्ण करा ली गई है। घाटों पर बड़ी संख्या में लोग स्नान करते हैं, उसके लिए फ्लोटिंग बैरियर्स की आवश्यकता होती है, चेंजिंग रूम्स की आवश्यकता होती है, लाइट लगाने की आवश्यकता होती है। ये सब सारी चीज़ों की पूर्ति करा ली गई है। सभी संबंधित लोगों के साथ में, वो कांवड़ संघ हो या मंदिर समितियाँ हों, सबके साथ बैठकें करा ली गई हैं। सभी स्तरों पर समस्त तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं। अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से सावन का समस्त कार्यक्रम आयोजित कराया जाए। सर, सीएम का सख्त निर्देश है कि कहीं कांवड़ियों के लिए कोई दिक्कत ना हो, जहाँ गड्ढा हो वहाँ पे गड्ढा मुक्त कराया जाए। प्रयागराज से काफ़ी संख्या में कांवड़िया आते हैं, उनके लिए किस तरह से? देखिए, जो हमारा कांवड़ का रूट है, जैसा आपने बताया, प्रयागराज से होते हुए जो हमारा ये मोहनसराय रोड है उससे आते हैं। वो ऑलरेडी रोड हमारा 4 लेन और 6 लेन का है। वहाँ पे कहीं पे किसी गड्ढे की स्थिति नहीं है। फिर से उसका निरीक्षण करा लिया गया है। अगर कहीं छोटे मोटे मरम्मत की आवश्यकता है तो वो भी करा ली जा रही है। पूरे रास्ते पर कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइटें हों, किसी को कोई दिक्कत ना आए। रास्ते पर जो अन्य व्यवस्थाएं की जानी है वो भी कराई जा रही है।